नवरात्र का पावन दिन चल रहा है। आज 7वां दिन है जो माँ कालरात्रि का दिन है। तो इसी बीच हम मौजूद हैं आज बाराबंकी और लखनऊ के बीच सैलानी माता मंदिर। तो आज जानेंगे इस मंदिर की विशेषता क्या है और इस मंदिर का इतिहास क्या है, कब से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। तो हम जानते हैं पंडित जी से कि मंदिर की स्थापना कब हुई थी। पंडित जी, मंदिर की स्थापना कब हुई? माता की स्थापना नहीं हुई है। ये मंदिर की स्थापना ये एक पौराणिक मंदिर है। माता की खोज यहाँ के किसानों ने, जो यहाँ के गाय वगैरह चराने वालों ने, उन्होंने माता को यहाँ पर अब देखा कि माँ की मूर्ति एक जंगल में पड़ी हुई है, तो उस प्रकार से माता को जाना गया। और माता सैलानी मंदिर जो है एक ये पौराणिक मंदिर है। आस्था ये यहाँ पर है कि माता शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। गोमती नदी के तट पर है ये, और ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। लखनऊ बाराबंकी ज़िले के बॉर्डर पे हैं। और माता की महिमा ये है कि श्रद्धालु यहाँ आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, मन की इच्छा और माता से अपनी कामना रखते हैं। कामना रखने के बाद माता इनकी कामना पूर्ण करती है। लोग आते हैं। अभरण जो बना हुआ है वो प्राकृतिक रूप से अपने आप जलमग्न रहता है, हमेशा जल निकलता रहता है और लोग इसी में स्नान करते हैं, माता का ध्यान करते हैं। क्या ये जल गर्मियों में भी नहीं सूखता है? ये कभी नहीं सूखता है जी, कभी भी नहीं सूखता है। इसको आप वही मानिए कि जैसे मिश्रिक में आपने देखा है वैसे ही यहाँ पर भी। कहाँ से आता है ये पानी? ये आता है नदी से आता है पानी, नदी से ही आता है और नदी में ही फिर वापस जाता है। यहाँ पर जो ये मछलियाँ भी पाली गई हैं, हाँ, ये यहाँ मछलियाँ पाली गई हैं या फिर आई हैं? कुछ आई हैं, कुछ लोगों ने, कुछ श्रद्धालु जो अन्य प्रजाति की जो मछलियां हैं जो यहाँ पर नदियों में नहीं पाई जाती हैं, बाहर से लाई जाती हैं, वो डाली गई हैं। और नहीं तो यहीं से जो भी हैं ये यहीं इसी में डाली गई हैं। जो लोकल की मछलियां वो इसी से हैं और तो अन्य जगह से बाहर से आई हैं। उसी प्रकार से आदमी लोग यहाँ पे आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं, माता उनकी कामना पूर्ण करती है। यहाँ सुने विसर्जन करने भी लोग आते हैं। हाँ, आते हैं विसर्जन। गणेश चतुर्थी में गणेश जी का विसर्जन होता है। माता दुर्गा का भी आ रहा है नवरात्रि का, तो इसमें अभी आपका 9वीं-10वीं के दिन होगा, विसर्जन होगा। कम से कम आप मान के चलिए 30-40 गांव का यहाँ लोकल का सभी आदमी आते हैं और जो करते हैं। छठ पूजा का जितना पूजा होता है वो सब बिहार से, गोरखपुर, बत्ती, देवरिया से जो आदमी आते हैं बाहर से, जहाँ पर छठ पूजा का प्रचार है वो यहाँ पे अपना करते हैं। माता उनकी भी इच्छा पूर्ति करती है। भंडारे वगैरह होते हैं। श्रद्धालु जो भी इच्छा अपने मन में बना के घर से चलते हैं, माता सब इच्छा पूरी करते हैं। अच्छा, यहाँ मेला कब कब लगता है? सुना है मैंने मेला पूर्णिमा यहाँ पर मेला लगता है। माघी पूर्णिमा पर यहाँ पर भव्य मेला, बड़ा मेला लगता है। नवरात्रि में आपका मेला लगता है। अन्यथा श्रद्धालु शुक्र सोमवार का भी महत्व बना रखा है, उस प्रकार से माँ के दर्शन करते हैं, बराबर आते जाते हैं। जैसे कि पंडित जी ने हम लोग को बताया कि यहाँ पर बहुत ही श्रद्धालु आते हैं। माघ मेला लगता है, यहाँ कई सारे मेला लगते हैं। तो आइए और लोगों से यहाँ जो दर्शन करने आए हैं उनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? सतीश कुमार रावत। यहाँ माता जी का दर्शन करने आए हैं? जी, हमेशा आता हूँ बराबर। कहाँ से हैं आप? यहीं लखनऊ से। अच्छा, यहाँ पहली बार मतलब हमेशा आते रहते हैं दर्शन करने? मंदिर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सच्चा दरबार है। यहाँ पे जो इंसान आया है, जो माता की रानी के आगे मुरादें मांगी है वो पूरी हुई हैं। मैं बहुत छोटा सा इनका भक्त हूँ। मैं बराबर आता हूँ, उनके श्री चरणों में हाजिरी लगाता हूँ और मेरे जितने भी काम बिगड़े हुए सब बने हैं। ये सच्चा दरबार है। यहाँ पे जो दिल से मांगोगे वो मिलेगा। राम मिलन। कब से आते हैं यहाँ सैलानी माता मंदिर? हमारा तो यहीं घर है, आते हैं बराबर। यही बात है। माँ के प्रति क्या आस्था है आपकी? हैं? माँ के प्रति क्या आस्था है आपकी? अवस्था हमारी 60 साल होगी। हाँ। तो हमेशा दर्शन करने आते हैं। और इस मंदिर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब इस मंदिर के बारे में हम जब से छोटे थे तब से बराबर ऐसे चल रहा मंदिर। माना जाता है ये बहुत प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर है। तो आप कुछ इससे रिलेटेड कहना चाहेंगे? हाँ, मंदिर की आस्था और श्रद्धा को लेकर कुछ? अब उतना तो हम नहीं जानते हैं क्योंकि हम नदी उस पार रहते हैं। यहाँ के लोग जानते हैं सब। अक्सर आप आते हैं यहाँ दर्शन करने? दर्शन करने आते हैं। तो कुछ तो मंदिर के बारे में? अब मंदिर के बारे में हम क्या बताएं आपको, बता दिए प्राचीन काल से मंदिर चल रहा है। यहाँ कब से हैं? यहाँ तो मान लीजिए हमारा जब से जन्म हुआ बचपन से है। आपका घर यहीं पर है?
आप इसी गांव से हैं? तो इस मंदिर पे कब से आ रहे हैं? जब बचपन से आ रहे हैं यहाँ पर, बचपन से आ रहे हैं। इस मंदिर का क्या महत्व है? इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, थोड़ा इसके बारे में जिक्र करेंगे आप? क्या आस्था है इस मंदिर से? गोमती नदी के किनारे ये माता का आदिशक्ति का 9 स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप है माता शैलपुत्री का, जो कि सैलानी माता के नाम से विख्यात है। और माता के मंदिर के विषय में तो सही जानकारी सटीक नहीं कोई दे पाएगा, कि किसी को नहीं मालूम है कि कब से हैं। अब कई हजार वर्ष पुरानी मूर्ति है माता की, तो इसके विषय में तो नहीं सटीक बताया जा सकता है, परंतु जो है आस्था का केंद्र माता का है। दूसरी चीज़, प्राकृतिक हमारे यहाँ जो वो कुंड है जल का, प्राकृतिक कुंड है, तो निरंतर जल प्रवाह होता रहता है उससे, और वो जो है जल गोमती नदी में जाता है, और माता की कृपा से कभी भी उसमें जल की कमी नहीं होती है। दूसरी चीज़, प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पर माता का जो है मेला लगता है, और चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र दोनों में माता का मेला लगता है, और श्रद्धालुगण 1000-2000 तो प्रतिदिन आते रहते हैं। यही माता का महत्व है, और जो यहाँ पर आता है अपनी परीक्षाओं को लेकर के माता सबकी कामनाओं को पूर्ण करती है। अब हम बात करते हैं यहाँ के मुख्य महंत जी से, और मंदिर की विशेषता जानते हैं और क्या महत्व है मंदिर का। हमारी माता को प्रणाम। मेला हमारे यहाँ माता जी का लगता है, एक मेला लगता रहा है माह में, एक पूर्णिमक, धीरे धीरे पूर्णवासी को लगता, फिर शोक सोमवार, फिर 9 दिन 10 रोज दशहरा 9 देवी इनका निवरात भर लगता है। और विशेषता, श्रद्धालु हमारे माता जी के यहाँ आते हैं, जो मनोकामना लेकर आते हैं उसको पूर्ण करते हैं माता जी। और जल बह रहा है, गोमती जा रहा हो देव, माता जी का दिया हुआ जल वही है। और बहुत भव्य मेला लगता है माघ में, जो मनोकामना लाते हैं उसको पूर्ण करते हैं माता जी, जो भी मानते हैं उसको पूर्ण करते हैं। श्रद्धालु, लाखों की श्रद्धालु आते हैं। महंत जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये मंदिर ये गांव में कब स्थापित हुआ, किस तरीके से, मतलब कुछ वैसे तो किसी को नहीं पता है, एकदम क्लियर, एकदम साफ नहीं कह सकते कि ये यहाँ भयंकर जंगल था, यहाँ कोई भी रास्ता नहीं, ये भयंकर जंगल माता जी रही हैं। और गांव भोजपुर डल्लू खेरा 2 गांव बीच में हैं, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है गांव। और बहुत भव्य मेला लगता है, बहुत जंगल बहुत भारी रहा यहाँ, पूरे जंगल में माता जी यहाँ बीच में जंगल में रहे हैं हमारे। अब आपको दिखाते हैं यहाँ ये कुंड, जहाँ 12 मास से अपने आप नीचे से पानी आता है, और जो जाता है गोमती नदी तट पर। तो इसे कहते हैं, इसकी बहुत विशेषता है। इसमें कोई भी इस पानी को पीने से हर रोग कहते हैं कि ख़त्म हो जाता है, कोई भी रोग नहीं रहता है। जैसे कि कोई भी बीमारी हो अगर आपको, तो यहाँ का पानी पीने से वो रोग ख़त्म हो जाता है। लोग यहाँ मेला लगता है, माघ अमावस्या, यहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं। पर एक श्रद्धालु हैं जो हाथ पैर धुल रहे हैं और दर्शन करने आए हैं माता का, और तो इनसे जानते हैं इस कुंड का क्या महत्व है। तो आप बताइए, यहाँ क्या करने आए? यहाँ माता जी के दर्शन करने आते हैं, और यहाँ से मतलब दर्शन करके जाते हैं तो मतलब मनोकामना लमसम पूरी हो जाती है। कुंड के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुंड के बारे में तो हमने जब भी आया है तो यहाँ पानी प्रॉपर निकलता ही रहता है जो है, और सब लोग जो है इसी में हाथ पैर धो के मंदिर में स्नान। यहाँ पर मेला लगता है तो आप वहाँ आते होंगे, और फिर जैसे अमावस्या पूर्णिमा को लोग स्नान करने आते हैं। हाँ हाँ, आप भी आते हैं? हाँ, हर पुनवासी आते हैं हम जो है। अब अगले श्रद्धालु से जानते हैं कि इस कुंड का क्या महत्व है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस कुंड पर? इस कुंड को माता जी का जो है आशीर्वाद है कि ये कुंड है। बाकी तो लोग नदी में नहाते थे, है गोमती नदी, उसमें नहाते थे। अब जब वो कुंड हो गया है, बना दिया है लोगों ने,
यहाँ पे लोग जैसे कई सारी बीमारियाँ होती हैं तो उसके लिए पानी लोग कहते हैं यहाँ से पीने से माता रानी का आशीर्वाद की वजह से ठीक हो जाता है। ये प्रसाद है, मान लो एक कुंड का प्रसाद है, अगर ये ले जाओ तो जो भी कुछ छोटी मोटी बीमारियां हैं उससे ठीक होती हैं। जैसा कि हम सब जाने कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की ये बात है कि ये कुंड की वजह से ही यहाँ माता की स्थापना हुई है। यहाँ कुंड को माता का प्रसाद माना जाता है और इसका कुंड का विशेष महत्व है। यहाँ पर एक पोस्टर लगा है जिसमें माता का इस मंदिर की स्थापना के बारे में बताया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मंदिर पे सैलानी माता मंदिर है। सैलानी माता मंदिर पौराणिक मंदिर है। सैलानी माता को शैलपुत्री के नाम से भी यहाँ लोग जानते हैं। नवरात्र में जो कहते हैं पहला दिन शैलपुत्री का होता है, उस वही शैलपुत्री के माता के नाम से यहाँ सैलानी माता का नाम पड़ा है।